उधर बिहार के खगड़िया में 4 साल की एक बच्ची के रेप और हत्या की खबर से बवाल मच गया। बताया गया कि कुछ दिन पहले वो बच्ची खेलने के दौरान लापता हो गई। आरोप लगा पहले उस बच्ची का रेप किया गया, बाद में उसकी हत्या कर दी गई और इसके विरोध में जमकर हंगामा किया गया। बड़ी संख्या में लोग खगड़िया जिले के डीएम दफ्तर में दाखिल हो गए और उन्होंने वहां नारेबाजी की। वो लोग डीएम दफ्तर के परिसर में बैठ गए और रेप के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए। लेकिन प्रदर्शन का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ देर के बाद वो लोग खगड़िया के डीएम दफ्तर में बने एक मीटिंग हॉल में घुस गए। हालांकि वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो डीएम दफ्तर में बने उस मीटिंग हॉल में दाखिल हो गए और वहां घुसकर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। आरोप लगा कि इस दौरान उनमें कुछ प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ मौजूद लोग उन्हें समझाते सुनाई दिए। फंस जाओगे। उस बच्ची के रेप और हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वो लोग डीएम दफ्तर के परिसर में डटे रहे। गांव की बच्ची को निर्संस हत्या कर दिया गया बलात्कार के बाद हम अपना बच्ची के लिए न्याय मांगने के लिए आए हैं। स्पीडी ट्रायल का मांग करते हैं, तत्काल फांसी हो। वहां काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे उन लोगों को किसी तरह डीएम दफ्तर से बाहर निकाला, लेकिन इसके बाद उन्होंने डीएम दफ्तर के बाहर सड़क जाम कर दी। खगड़िया के गंगौर इलाके में कुछ दिन पहले 4 साल की वो बच्ची खेलने के दौरान लापता हो गई। उसके परिवार वालों ने उसे काफी ढूंढा था, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया था और बाद में पुलिस ने एक खेत से उस बच्ची का शव बरामद किया था और आरोप लगा कि रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद खगड़िया के गंगौर इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उस बच्ची के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए वो लोग सड़क पर उतर आए। वहां के एसडीओ ने दावा किया कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। एग्जैक्ट संख्या तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जांच अभी प्रक्रियाधीन है, लेकिन अरेस्टिंग हुई है। स्मैकर की संख्या वहां अधिक है ऐसा उस पर अभी एक्साइज टीम को निर्देश दिया गया है, वहाँ पे वो अभी टीम निकल भी गई है रेड करने के लिए। एसडीओ ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उस बच्ची के परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उधर हरियाणा के नूह में उस वक्त बवाल हो गया जब एक क्रिकेट बॉल को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर पथराव हो गया। हालात पर काबू करने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और क्रिकेट खेलते समय बॉल एक खेत में जाने के बाद यह बवाल नूह के फिरोजपुर झिरका में हुआ। देखते ही देखते वहां पथराव शुरू हो गया। लोग एक दूसरे पर पत्थरों से हमला करने लगे। वहां करीब 1 घंटे तक एक दूसरे पर पत्थर फेंकने का सिलसिला चलता रहा और उस दौरान वहां कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। आधा घंटा हो कंटिन्यू गिड़ बरसता आधा घंटा देख लो तू, लड़ाई हो रही है बहुत बुरी। पथराव की शिकायत मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर पत्थर फेंकने वालों को भगाया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इधर उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक पाकिस्तानी नागरिक पर गलत तरीके से सरकारी नौकरी हासिल करने का आरोप लगा। बताया गया कि रामपुर की रहने वाली माहिरा नाम की एक महिला की साल 1979 में पाकिस्तान में रहने वाले सिबगत अली से शादी हुई और शादी के बाद पाकिस्तान जाकर उन्होंने वहां की नागरिकता हासिल कर ली थी, लेकिन कुछ साल बाद ही उनका तलाक हो गया था और माहिरा अपनी 2 बेटियों के साथ लेकर पाकिस्तान से लौटकर भारत आ गई थी। आरोप लगा कि वीजा खत्म होने के बाद भी वो अपना नाम बदलकर उत्तर प्रदेश के रामपुर में रह रही थी। माहिरा फरजाना बनकर वापस रामपुर लौटी और पाकिस्तानी वीजा पर ही वह रामपुर रहने लगी। वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी वह भारत में ही रहने लगी, जिस पर रामपुर की एलआईयू ने उस पर मुकदमा दर्ज किया। बताया गया कि अवैध तरीके से भारत में रहने के आरोप में साल 1983 में पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस बीच आरोप लगा कि माहिरा ने अपना नाम बदलकर फरजाना रख लिया था और साल 1985 में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। आरोप लगा कि पाकिस्तानी नागरिक होने के बावजूद माहिरा और फरजाना ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में कई साल तक सरकारी नौकरी की। बताया गया कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाई और अपनी पुरानी भारतीय नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों का इसमें इस्तेमाल किया
और आरोप लगा कि साल 1992 में माहिरा उर्फ फरजाना ने पुरानी भारतीय नागरिकता के आधार पर शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी हासिल कर ली थी। बताया गया कि रामपुर के अजीम नगर इलाके में मौजूद एक सरकारी स्कूल में वो एक टीचर की नौकरी कर रही थी। बताया गया 33 साल तक नौकरी करने के बाद शिक्षा विभाग को फरजाना की पाकिस्तानी नागरिकता का पता चला। इसके बाद शिक्षा विभाग ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। धोखाधड़ी और कूट रचना का मामला है, जिसमें उन पे यह आरोप लगाया गया है कि वो पाकिस्तानी नेशनल होने के बावजूद उन्होंने यहाँ पे शिक्षा विभाग में नौकरी की। उनके खिलाफ अपनी पहचान छिपाकर अवैध तरीके से नौकरी हासिल करने के आरोप में रामपुर के अजीम नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। उधर राजस्थान के धौलपुर में वन विभाग के कर्मचारी की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। राजस्थान के धौलपुर में आरोप लगा कि अवैध तरीके से गिट्टी ले जा रहे लोगों ने ट्रैक्टर से वन विभाग के कर्मचारी को कुचल दिया। टक्कर मारने के बाद उन्होंने उस कर्मचारी को काफी दूर तक घसीटा और इस वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुट गई। बिहार की राजधानी पटना के गोला रोड इलाके में एक बेकाबू थार गाड़ी ने 6 से ज्यादा लोगों को कुचल दिया। बताया गया कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद भड़के लोगों ने गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। जानकारी मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में जुट गई। राजस्थान के अजमेर के हाथीखेड़ा इलाके में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठियों की बरसात कर दी। मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।